हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस 2025 स्पेशल एजुकेशन वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारा कंफ्यूजन वाला विषय है। विषय क्या था, क्योंकि जैसे ही रीट मेंस 2025 को लेकर के नोटिफिकेशन आया कि आपके एग्जाम के फॉर्म 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक भरे जाएंगे, मेरे भाई उसके बाद से ही कंफ्यूजन पैदा हुआ कि सर क्या स्पेशल एजुकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं या स्पेशल एजुकेशन की कोई वैकेंसी आई कि नहीं आई। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाला हूं, आपके सामने दो प्रमाण रखने वाला हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे वैकेंसी आई कि नहीं आई। सबसे पहले मैं बात करूं यहां से, एक तो ये देखो, ये न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर आई थी। इस न्यूज़पेपर के अंदर खबर थी कि आवेदन आज से शुरू हो गए, मतलब 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक। परीक्षा जनवरी में होगी। सामान्य शिक्षा में लेवल 2, सामान्य शिक्षा के अंदर लेवल 2 और विशेष शिक्षा में अभी भर्ती नहीं होगी। अर्थात ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी L1 के अंदर, सामान्य के अंदर भी आई है ना, और ये संस्कृत के अंदर भी आई है। L2 की बात करें, L2 के अंदर अभी सिर्फ संस्कृत में आई है और विशेष शिक्षा में अभी भर्ती नहीं है। इसका मतलब एक तो ये था कि जो बच्चे कह रहे थे सर हम स्पेशल एजुकेशन वाले कि सर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे भाई, तो अभी ऐसी भर्ती नहीं आई है यहाँ से। अर्थात कहा गया कि लेवल 2 में यहाँ पर कहा गया, लेवल 1 में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक संस्कृत विभाग में 636 है और सामान्य शिक्षा में 5000 है, और L2 के अंदर संस्कृत के अंदर 2123 पदों के ऊपर वैकेंसी आई है। ये तो आपको यहाँ पर साफ साफ मेंशन यहाँ पर किया गया है कि भैया लेवल 1 में 5636 है, इसमें सामान्य शिक्षा के 5000 पद हैं और संस्कृत शिक्षा के आपके 636 है, और लेवल 2 की भर्ती केवल संस्कृत के लिए और 2123 पदों के ऊपर वैकेंसी आई है। इसका मतलब संस्कृत के अंदर नहीं है। अब गुरुजी पता कैसे लगा कि हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो आपके लिए मैं छोटा डेमोस्ट्रेशन है। ये आपके 2022 के अंदर जो L2 की जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी थी, थर्ड ग्रेड की जो आपके वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है। ये मैंने पीछे आपके लिए लगाया है साहब। ये इसलिए लगाया था, यहाँ पर था देखो, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष शिक्षा। यदि सामान्य में और विशेष, क्योंकि वहां पर यदि वैकेंसी होती सामान्य में होती है तो सामान्य नाम आता, विशेष होती तो विशेष भी होता, और संस्कृत होती तो यहाँ पे एक नाम और लिखा हुआ था, संस्कृत। अर्थात यदि यहाँ पर ये अध्यापक के एग्जाम की बात करें, ये अध्यापक के एग्जाम में यदि यहाँ पर होता सामान्य भी होती तो सामान्य लिख दिया, यदि यहाँ पे संस्कृत होती तो संस्कृत भी लिखते, और यहाँ पर विशेष की बात हुई विशेष, इसका मतलब है ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ था जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं था। दूसरा, यदि जो पद आते इस पदों के अंदर यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखोगे ना, जैसे अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी के अंदर था कि अध्यापक लेवल अध्यापक लेवल द्वितीय की बात करें सामान्य शिक्षा, यहाँ पर विशेष शिक्षा MR VR HI है ना, और ये आपके अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा MR विशेष, ये आपके अलग अलग हैं। इसका मतलब है सामान्य और विशेष दोनों के अलग अलग से पद आए हुए हैं, क्योंकि ये नॉन TSP के थे और ये TSP के थे। अर्थात यहाँ पर यदि हम बात करें, क्योंकि वैकेंसी जो आती है वो TSP और नॉन TSP के अनुसार आती हैं, तो यदि आप यहाँ से देखोगे ना, साफ साफ लिखा हुआ है। यदि नॉन TSP की बात करूँ, नॉन TSP के अंदर ये आपके नॉन TSP का है। इस नॉन TSP में आपके सामान्य की वैकेंसी भी दिख गया, नॉन TSP के अंदर आपके सामान्य की भी हैं और नॉन TSP के अंदर आपके विशेष की भी हैं, नॉन TSP के अंदर आपके विशेष और विशेष की भी हैं। इसका मतलब है यदि नोटिफिकेशन के अंदर ये अलग से क्लासिफिकेशन होता तो आपके आते। तो अभी जो विशेष एजुकेशन वाले थे, जो स्पेशल एजुकेशन वाले थे, उनके लिए यहाँ पर पदों के अंदर वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि अभी यहाँ पर L2 की बात करें, L2 के अंदर सामान्य के ऊपर भी वैकेंसी नहीं आई है, और एक विशेष शिक्षा की बात करें, विशेष शिक्षा वालों की वैकेंसी नहीं आई है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 5-7 दिन के अंदर ऐसी उम्मीदें सरकार से कि भैया शायद एक नया नोटिफिकेशन और आ जाए, और वो आ जाए आपके लिए विशेष शिक्षा के लिए, और वो आ जाए आपके L2 के लिए। तो जो बच्चे अभी जिनको ये लगता है ना कि L2 के अंदर सामान्य की नहीं आई, वो तैयारी छोड़ने की सोच रहे हैं कि सर मैं क्यों तैयारी करूं, संस्कृत में 2123 पदों के ऊपर आई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है अगले कुछ दिन के अंदर ऐसी वैकेंसी आ जाए। और विशेष शिक्षा वाले सोच रहे थे कि सर हमारा तो पद ही नहीं है, ना L1 में है ना L2 में, हम क्या करें। तो मेरे भाई उम्मीदें ऐसी हैं कि आने वाले 5-7 दिन के अंदर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और उम्मीद है कि वैकेंसी आए। तो अभी किसी भी बातों पे जाना की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी नहीं है, आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी है, और पढ़ाई छोड़ दी ना तो जो आज तक तैयारी की थी वो सब कुछ साफ हो जाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो अपनी तैयारी पे फोकस रखना। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपके लिए वैकेंसी आ जाए। धन्यवाद।